साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। साथियों आज का ये जो वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो लोग हमारी संस्था के अंदर जॉब करने के इंटरेस्टेड हैं। साथियों सबसे पहले ज़रूरी बात ये आती है कि हम लोग किसी भी संस्थान में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में या किसी भी सेक्टर में हम कार्य करना चाहें तो सबसे पहले ज़रूरी होता है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होना। तो ये हमारे जो लोग नियुक्त करने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड हैं या स्टेट हेड हैं, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, उनको बताने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत लंबा समय निकल जाता है प्रत्येक को ये बताने में। तो इसलिए काफ़ी दिनों से ये मैटर चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको एक ये वीडियो के द्वारा सारा एक मैसेज दे दिया जाए ताकि आप लोग इस अच्छी जॉब को हाथ से ना गवा बैठें और सिर्फ अधूरी जानकारी की वजह से। इसलिए आपको मैंने समझा पूरी जो जानकारी आपको दे दी जाए। आप हमारे बैनर्स देख रहे हैं, कहीं भी वायरल हो रहे हैं या अखबारों में छप के आ रहे हैं या जहाँ भी आपने देखा हो, इंस्टाग्राम पे देखा हो, फेसबुक पे देखा हो, किसी भी जगह देखा हो, तो उसके अंदर लिखा होता है कि आप या तो 15,000 रुपये की जॉब करें या 25,000 की जॉब करें या 60,000 रुपये की जॉब करें। तो ये अलग अलग पोस्टें हैं हमारे संस्था के अंदर। 3 तरह की पोस्टें हैं। एक तो फील्ड ऑफिसर, सबसे पहले जो नीचे वाली पोस्ट होती है ग्राउंड लेवल की, जिसके अंदर ग्राउंड में लोगों ने कार्य करना है। जो कम पढ़े लिखे होंगे वो भी वहाँ पे चलेंगे, अगर 8-10 पढ़ा हुआ है तो भी कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 पढ़े हुए भी कर सकते हैं, तो कर रहे भी हैं। तो यहाँ पे दूसरी जो जॉब आती है वो आती है जिला इंचार्ज की, सबसे ऊपर वाली। मैं नीचे से बता रहा हूँ आपको ग्राउंड लेवल से, लेकिन शुरुआत ऊपर से होती है स्टेट हेड से ज्वाइन कराने की, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इन सभी जॉब्स के लिए 3 पॉइंट मैंने बताए हैं। एक तो फील्ड ऑफिसर, एक जिला इंचार्ज और एक स्टेट हेड। ये 3 ही वैकेंसीज है हमारे यहाँ, इसके अलावा और कोई वैकेंसी अन्य नहीं है। इन तीनों के अंदर हमें तुरंत आवश्यकता है, सभी जिलों के अंदर, सभी स्टेट के अंदर, पूरे भारत के अंदर। तो सवाल आता है कि आप जिसकी वैकेंसी देख रहे हैं वो कौन सी संस्था, कौन सी इंडस्ट्री है या कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर आप करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं वो आपको जानकारी दूंगा, प्लस इस वीडियो के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको मानदेय कितना मिलेगा, सैलरी कैसे मिलेगी, सम्मान राशि कैसे मिलेगी, पेट्रोल खर्च कैसे मिलेगा, वो सारा आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के साथ बने रहें और इस चैनल को भी, हमारा निजी चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं ताकि आने वाले समय में कोई भी आपको सूचनाएं होंगी वो तुरंत आपको मिल जाया करेंगी। आल वाला नोटिफिकेशन दबा दें, आल नोटिफिकेशन पे बेल वाला जो बटन है वो दबाएं ताकि हमेशा आपको मिलती रहेंगी जानकारियाँ। तो साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी संस्था का नाम क्या है। देखिए फील्ड के अंदर सनातन युवा सेना के नाम से चल रहा है हमारा। तो सनातन युवा सेना क्या है? सनातन युवा सेना हमारा एक यूनिट है, एक इकाई है हमारी संस्था की। एक्चुअल में हमारी संस्था का पूरा नाम क्या है? संस्था का पूरा नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा रिपीट करूंगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा एनजीओ का नाम है। और ये एनजीओ रन कहाँ से हो रहा है? ये छोटा सा कस्बा है, एक सादुल शहर, जो कि डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर राजस्थान से है, और यहाँ से ये संचालित किया जा रहा है। और आप जिनसे बात सुन रहे हैं, जिनका वीडियो, ये संचालक का ही है, मेरे पास संचालक का पद है और एचआर डिपार्टमेंट भी मेरे पास ही है। इसके अलावा हमारे संस्थान के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी बड़ा स्टाफ काम कर रहा है, सब लोग अपना अपना कार्य देख रहे हैं, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट जो है वो मैंने अपने पास रखा हुआ है। और बाकी के जो पद स्थापना है वो हर एक को दी जाती हैं, एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ रखा जाता है, उनके सब के लिए डिपार्टमेंट्स अलग अलग रखे गए हैं। तो सवाल आता है कि ये संस्था क्या रजिस्टर्ड है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हर एक के मन में आता है, और ख़ासकर आजकल बेरोज़गारी इतनी होने की वजह से लोगों को पहली बात तो डाउट होती है कि ये 15,000, 25,000, 60,000, ये हंसी, उनको मजाक सा लगता है कि ऐसे थोड़ा हो सकता है, ये तो प्रलोभन होगा। काफ़ी लोगों के मन में ये आता है कि ये तो प्रलोभन होगा। साथियों एक बात आप ध्यान रखें, आज का जो युग है वो आधुनिक युग है, और इस आधुनिक युग के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। आंखें खोल के, दिमाग खोल के, कान खोल के सुन के उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए कि क्या वो हमें बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है।
आप वैसे ही सोच के मत इसको छोड़ दिया करें कि भाई नहीं नहीं ऐसा थोड़ा हो सकता है। मैंने बहुत संस्थाएं देखी हैं जी, बहुत सारे लोगों को आता है जी, बहुत सारी संस्थाएं देखी हैं जी, उसमें तो ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसे नहीं होता, वो तो 2-4 महीने के बाद करके प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, फिर हमें बेरोजगार होना पड़ता है वगैरह। तो ये चीज़ें सब पे एक जैसे लागू नहीं होती हैं। सारी दुनिया ईमानदारी नहीं है और सारी दुनिया बेईमान नहीं है। सारी संस्थाएं एक जैसी नहीं है और सारी संस्थाओं में एक जैसा कार्य नहीं है। हर संस्था का अलग मोटिव होता है, अलग सारा सिस्टम होता है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास पहले बताना चाहूँगा, उसके बाद में आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये जॉब जो है ये किस तरह की है और किस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो साथियों, ये जो हमारी संस्था है ये रजिस्टर्ड तो हमने अभी करवाई है, क्योंकि हमारे पहले अलग और संस्थाएं चल रही हैं। ये अभी करवाने का मतलब जस्ट लास्ट ईयर में करवाने का क्या रीज़न था कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के नियम्स काफ़ी चेंज हुए हुए हैं संस्थाओं के प्रति, अखबारों के प्रति, मीडिया और एनजीओ के प्रति। तो उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने बिल्कुल नए तरीके से इसको कराए हैं। और रजिस्टर्ड ये कौन से एक्ट के अंदर है? सबसे पहला कार्य ये होता है, ये भारतीय संविधान के एक्ट 1882 ट्रस्ट एक्ट होता है जो, उसके अंदर ये रजिस्टर्ड है। जो लोग जानकार हैं उनको पता है ऑलरेडी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि रजिस्टर्ड का मतलब है ये कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है। सोसाइटीज एक्ट अलग होता है, ये ट्रस्ट एक्ट अलग होता है। तो हमारा ये संस्थान है वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, और इसके नीति आयोग में भी ये रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर्ड है। 12A जो एक होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होता है, वो भी हमारे पास है। इसके अलावा 80G, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कुछ ही एनजीओज़ के पास होता है, सभी के पास नहीं होता है। जो काफ़ी अच्छे लेवल पे कार्य कर रहे हैं या उनके उद्देश्य अच्छे हैं वही करते हैं। इसका मतलब क्या है, कार्य क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 80G हमें मिला हुआ है, ई अनुदान भी हमें मिला हुआ है, CSR 1 जो एक सर्टिफिकेट होता है वो भी मिला हुआ है। इन चीज़ों के बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ 80G के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आज हमने सिर्फ जॉब के बारे में बताना है इस वीडियो में। तो 80G के अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग किसी से भी कितना मर्जी डोनेशन लें, लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, जितना मर्जी हम डोनेशन लेंगे, तो इस डोनेशन के ऊपर उनको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। अब कईयों के ये फ़ोन आते हैं कि इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलती है जी। तो यहाँ ये 80G से हमारे संस्थान की वजह से लागू नहीं होता है। ये नियम उनकी खुद की स्लैब के हिसाब से होता है। इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं, आपकी कितनी अर्निंग है, कितना क्या है, वो आपका CA बताएगा कितनी छूट मिलनी है। कुछ एक लोग होते हैं उनको 100% छूट मिलती है, कुछ एक होते हैं जिनको 50%, 70%, 80% ऐसे होता है। तो ये चीज़ उनके ऊपर होती है, ये हमारे यहाँ से लागू नहीं होती है। हमारे यहाँ तो ये है कि आपने जो डोनेशन दिया है वो 80G के अंदर आता है, इसलिए आपको छूट मिलेगी। खैर चलिए, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे लंबी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ आप बेखौफ हो गए इसमें जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन होती है वो सारी रजिस्ट्रेशन, सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। जब भी किसी को जॉब करना है सबसे पहले अगले को मांगना चाहिए। जो जागरूक पर्सन होगा वो सबसे पहले मांगेगा कि सर ये रजिस्टर्ड, इसके जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो क्या है, और हम लोग उसको सबसे पहले लीगल फाइल है वो सेंड करते हैं। उसके अंदर ट्रस्ट एक्ट के रजिस्ट्रेशन से लेकर के ई अनुदान तक सारे के सारे सर्टिफिकेट्स हैं, लगभग 7-8 सर्टिफिकेट हैं, वो सारे भेजते हैं हम लोग, ताकि एक पढ़े लिखे इंसान को पता चल जाए कि भाई मैं जिसमें कार्य के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या जिसमें कार्य करना चाह रहा हूँ वो सही है या नहीं है। अब हम बात करेंगे, आपको पता चल गया। और ये हमारा इतिहास क्या है इसका, ये तो रजिस्ट्रेशन का हुआ ना। हमारा जो इतिहास है ये सन 2000 से है। हम लोगों के पास जो अनुभवी टीम है वो, मैं खुद भी 2000 से समाज सेवा में व्यस्त हूँ, और अलग भी अपने कार्य हैं जो घर चलाने के लिए होते हैं, जैसे मीडिया का है और ज्वेलरी का है, कई चीज़ों का कार्य है हमारे। लेकिन जो समाज सेवा का है ये 2000 से चल रहा है, यानी कि 25 साल हो गए हैं पूरे। धीरे धीरे हमने एक छोटे से गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से स्टार्ट किया था। जैसे लड़के अपना एक ग्रुप वगैरह बनाते हैं, क्लब बना लेते हैं, वैसे हमने शुरुआत की थी। वहाँ से हमने आगे बढ़ते बढ़ते लोगों को बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने सहयोग किया। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए, वहाँ से ब्लॉक लेवल पे आए, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे, अब हम नेशनल लेवल पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो संस्था है अभी जो रजिस्टर्ड हमने कराया है वो हमने इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि आप लोग और हम लोग मिल करके भारत और विदेश में, भारत के अलावा विदेशों में भी हमारी संस्था का कार्य कर सकते हैं। ये अपने पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमारे पावर है और ये अथॉरिटी है। तो आपको ये पता चल गया कि 20-25 सालों का अनुभव है, अनुभवी टीम है, और बहुत ही शानदार तरीके से। क्योंकि कई लोगों को यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई लोग कहते हैं जी ऐसी संस्थाएं तो ऐसी कोई देखी नहीं है जो परमानेंट जॉब देती हो या ऐसा कुछ होता हो, ऐसा नहीं है। देखो कुछ संस्थाएं हैं लेकिन उनके मोटिव अलग अलग हैं। हमारा जो मोटिव है वो काफ़ी बड़ा है,
इसमें हमारा किसी एक विशेष मोटिव के ऊपर नहीं है। हमारी जो संस्था है वो मल्टीनेशनल के साथ साथ मल्टीपर्पज़ है, बहुउद्देशीय संस्था है। ये जो ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है, ये मल्टीपर्पज़ के साथ साथ बहुउद्देशीय है। इसके साथ ये मल्टीनेशनल है, यानी कि बहुत सारे नेशनलों में हम कर सकते हैं कार्य। तो अब सवाल आता है इस जॉब का, ये वैकेंसीज की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि कई लोगों के मन में तो यही आता है जी सीधा ठीक है जी महीना भर काम करवाएंगे और उसके बाद कोई ये सैलरी वाली नहीं देंगे, इतनी सैलरी कहाँ से दे पाते हैं। और वो मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपने, ये इस वीडियो को पूरा देखना होगा। मैं आपको इसमें प्रॉपर सारी बातें जॉब के रिकॉर्डिंग सारी क्लियर करूँगा। जो हमारी योजनाएँ हैं उसके बारे में फिर अलग से वीडियो बनेगा, उस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करेंगे कि हमारी योजनाएँ क्या है और किस टाइप से चालू हैं। इसमें मैं सिर्फ उन योजनाओं के छोटे छोटे 2, 4, 5 के नाम गिनाऊँगा आपको और उनसे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो सवाल आता है जी हमारे जो है इतने सारे उद्देश्य हैं, इसमें हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर एकदम पंक्ति के लास्ट पर्सन तक, यानी कि ग्राउंड लेवल पे हर एक झुग्गी झोपड़ी तक, हमारे हर एक जंगल खेत खलिहानों तक हमारा जो है उद्देश्य जो पहुँचे, वहाँ तक हमारा कार्य पहुँचे, हमारा जो मकसद है, ये हमारी जो योजना है वो पहुँचे। इस वजह से हमें ये बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है, जो अच्छे लोग करना चाहते हैं। टीम हमें वही चाहिए जो जोड़ तोड़ वाली जुगाड़ वाली नहीं चाहिए हमें। काम आप पैसा कितना ही कमाना चाहते हैं, कितनी अर्निंग करना चाहते हैं, 1 नंबर में अर्निंग होगी, 1 नंबर में आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप कमीशन पे करेंगे तो कमीशन भी 1 नंबर मिलेगा, वो प्रोत्साहन राशि होती है। और सैलरी के बारे में मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है हमारे इस संस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है स्टेट हेड का। नेशनल वाले की तो बात करने की जरूर, नेशनल की तो हमारी डायरेक्ट बॉडी होती है, नेशनल बॉडी के लोगों के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो स्टेट हेड का जो ओहदा है, उस स्टेट हेड के ओहदे के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि कम से कम उसकी एज है जो 25 से 30 साल होना जरूरी है, सॉरी 30 साल प्लस होना जरूरी है। 30 प्लस होगा वो उसमें स्टेट हेड का कार्य कर सकता है। लेकिन अगर कोई विशेष खूबियाँ हैं तो वो कम एज वाला भी कर सकता है। कम से कम इसमें ग्रेजुएशन हम चाहते हैं, प्लस इसके अंदर उनका अनुभव चाहते हैं कि कम से कम 5 साल का किसी भी फील्ड का हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एनजीओ सेक्टर में काम कर रहा हो। अगर वो एनजीओ सेक्टर में कार्य कर रहा है तो और भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि वो एनजीओ सेक्टर में कार्य कर रहा है। लेकिन अगर वो किसी और सेक्टर में फील्ड में किया है, किसी एमएलएम कंपनी में किया है, या कहीं मेडिसिन लाइन में किया है, या किसी भी सेक्टर में किया है जहाँ फील्ड का वर्क था, क्योंकि जो असली नॉलेज आती है, असली जो सीखने को हमें मिलता है वो फील्ड से मिलता है। जब पब्लिक से हम लोग रूबरू होते हैं, पब्लिक के अंदर कार्य करते हैं, तब तो 5 साल से प्लस का अनुभव होना चाहिए। और इसके अंदर ये पात्रता पूरी होने के बाद उनको जो मानदेय मिलना है वो क्या मिलना है, उसके लिए पात्रता का मैं भी और बताऊंगा। ये तो हमें आवश्यक है, जो जरूरी चीज़ें हैं वो। तो इसके अंदर 60,000 का उनका पैकेज रहता है, 60,000 पर मंथ, यानी कि 7,30,000 रुपये सालाना। जबकि हमारा सालाना का नहीं होता है, हमारा तो पर मंथ का होता है 60,000। और 6 महीने बाद उनका प्रमोशन हो जाता है, अगर वो 6 महीने सही कार्य करते हैं तो अभी सवाल आता है कि इनको कब मिलेगा, नियुक्ति पत्र कब मिलेगा और ज्वाइनिंग कैसे होगी। ज्वाइनिंग के लिए सेम प्रोसेस है जी हमारे यहाँ पे। ज्वाइनिंग करने के लिए उनको सबसे पहले तो अपने आई कार्ड, जो उनका कोई भी आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, डीएल है, राशन कार्ड है, कुछ भी ऐसा एड्रेस आईडी प्रूफ जिसमें फ़ोटो वाला आईडी हो वो हमें चाहिए। और उसी के साथ उनका कोई भी एक एजुकेशन का लास्ट प्रूफ, या फिर वो रिज्यूम बना के देते थे तो चलेगा। एक उनका फ़ोटो चाहिए। इसी के साथ उनको 1100 रुपये एक अमाउंट होती है हमारे यहाँ, 1100 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट जिसको कहते हैं, जो नॉन रिफंडेबल होती है। लेकिन जो वर्कर हैं उनको रिफंड करते हैं अगर वो सैलरी लेने में कामयाब रहते हैं, यानी कि वो अगर कार्य करते हैं, यानी कि वो कार्य स्टार्ट कर चुके हैं तो वो ले सकते हैं। अगर वो कार्य, कई लोग होते हैं कि जो उसमें आगे ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में कार्य नहीं करते, या वो गाइडलाइन को ना मान के गलत तरीके से कार्य शुरू करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, उनको ये रिफंड नहीं होती है। यानी कि जब भी आप सैलरी उठाएंगे, महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ये सैलरी में प्लस हो गया ना, ये ध्यान दीजिएगा। 1100 रुपये अमाउंट जो है वो आपने संस्था के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होगा। ये हमारा नियम है। इसका क्यों है वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ से सबसे पहले आपको आई कार्ड, बैनर, उसके बाद रसीद बुक, फॉर्म, पंपलेट वगैरह बहुत सारे ढेर सारा सामान होता है जो हमें आपके नाम से प्रिंट करवा के देना होता है, आपको पार्सल भेजना होता है। तो ये 1100 रुपये मतलब फॉर्मलिटी टाइप है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो 1100 रुपये दे रहा है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है तभी दे रहा है, ट्रायल के लिए कोई नहीं देता।
टाइम पास वाले लोग बहुत आते हैं आजकल, लेकिन टाइम पास वाला कभी भी 1100 रुपये नहीं देगा। वो अगर उनको फ्री का कह दें तो वो तुरंत में कहेंगे हाँ हाँ जी फ्री, तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखो मैं इतनी टीम बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। तो वहाँ फिर पता चलता है कि संस्था के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हो गया, भार पड़ गया, इतना व्यय काफ़ी हो जाता है, खर्च बहुत होता है। इसलिए हम लोगों का ये है। तो थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपने प्रॉपरली इसको देखना है, पूरा देखना है, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं कि सही पात्र कब बनेगा, वो जब उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जो स्टेट एड को जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाएगा जब वो कम से कम, देखिए हर एक स्टेट में कहीं 15 है, कहीं 20 है, कहीं 40 है, कहीं 70 भी जिले हैं कई स्टेट्स में। तो कम से कम हमने क्राइटेरिया रखा है 15 का। अगर किसी स्टेट में 15 से कम है जिले, तो उनको साइड वाले जो राज्य हैं नज़दीक में बॉर्डर के पास जो लगते हैं उनके, वहाँ से दे दी जाती है। कम से कम 15 जिलों के जिला इंचार्ज उन्होंने नियुक्त करने होते हैं। उन्होंने नियुक्त करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने जानकारों को लेना है, और ऐसा कोई मैटर नहीं है। उनको एक बैनर दिया जाएगा आई कार्ड के साथ बना करके, उस आई कार्ड बैनर में लिखा होगा कि 25,000 रुपये मानदेय के ऊपर हमें जिला इंचार्ज चाहिए। तो आजकल बेरोजगारी काफ़ी है, अच्छे लोग चाहते हैं, जो भी उसमें आना चाहते हैं, जो ये जॉब करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उसके अंदर अप्लाई करते हैं और उनको उन्होंने नियुक्त करना है इंटरव्यू लेके। तो स्टेट हेड का पहला कार्य है वो उनका नियुक्ति करना। जैसे ही 15+ उनके नियुक्त हो जाते हैं, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है कि भाई ये आपको इतना पैसा मिलना है, ये सम्मान राशि के तौर। ये ध्यान दीजिएगा एक बात पे, हमारे यहाँ 6 महीने तक है प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके अंदर हम वेतन शब्द नहीं लिखते, क्योंकि वेतन शब्द जो भी लीगल पॉइंट होते हैं वहाँ पे वेतन शब्द का मतलब होता है वेतन से कटिंग होना होता है। PF है, TDS है, और कई चीज़ें होती है, 2-3 चीज़ें डिडक्शन होनी होती हैं। तो हम लोग इसको सम्मान राशि के तौर पे देते हैं शुरुआत में 6 महीने तक उनको सम्मान राशि का, कि आपने इतना कार्य करना है, उसके बदले में हम सम्मान राशि। नियुक्ति पत्र वैसे ही होगा जैसे वेतन वाला होता है, वैसे दिया हुआ, उसमें सिर्फ वेतन की जगह नाम सम्मान राशि लिखा होगा, और वो उतने रुपए आपको मिलेंगे, यानी कि स्टेट एड को 60,000 मिलेंगे। जैसे ही वो 1 महीना तक 15 जिला इंचार्ज से सही कार्य करवा लेंगे, उसके बाद उनको 30,000 पर मंथ ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, कई स्टेट हेड्स आते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर भी होते हैं, वो कहते हैं जी फटाफट हमें एक ऑफिस बना दीजिए, फिर देखो मैं कितना काम करूँगा। देखिए यहाँ दिखा के करने वाला ऐसा कोई कार्य नहीं है, यहाँ सारे कार्य समझा के किए जाने वाले हैं। हमने जागरूक करना है लोगों को, हमारा जो मेन मोटिव है वो भी जागरूक करने का है। अभी मैं बीच में आपको ये बता दूं कि ये टीम बनाई क्यों जा रही है, ये भी सिर्फ जागरूकता के लिए बनाई जा रही है। स्टेट हेड अपने जिला इंचार्ज नियुक्त कर रहा है, अब जिला इंचार्ज के बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जिला इंचार्ज को कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, जब वो जिला इंचार्ज अपने नीचे कम से कम 15 या अधिकतम 25, नोट करिएगा इस बात को, कम से कम 15 होना जरूरी है, अधिकतम 25, यानी कि फील्ड ऑफिसर वो नियुक्त करेंगे, और वो फील्ड ऑफिसर होंगे 15,000 रुपये मानदेय वाले, जिसमें उसको 10,000 रुपये सम्मान राशि होती है, 2,000 रुपये बोनस होता है, और 3,000 रुपये पेट्रोल खर्च होता है। तो ये हो गया फील्ड ऑफिसर का। ज्वाइनिंग का प्रोसेस सेम है, जैसे स्टेट हेड का वैसे ही फील्ड ऑफिसर का हो गया। तो जिला इंचार्ज उन्होंने 15+ किए तो स्टेट हेड को मिल गया। जैसे ही 15+ फील्ड ऑफिसर इन्होंने नियुक्त करवाए जिला इंचार्ज ने, तो उनको हमने नियुक्ति पत्र दिया। खास बात यहाँ ध्यान देने वाली है, नियुक्ति पत्र के साथ साथ हम लोग उनको 3 प्रशासन के लेटर देते हैं साथ में। अब वो प्रशासन के लेटर कौन से हैं? प्रशासन का लेटर ये है कि हमारी संस्था के द्वारा फलां पर्सन को नियुक्त किया गया और इनके नीचे इतनी टीम है, और ये टीम आपके जिला में ये कार्य करेंगी, इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता होगी और आप इनको सहयोग करें, ऐसा उस पत्र में लिखा होगा। और वो पत्र होगा कलेक्टर के नाम पे, एक माननीय SSP महोदय के लिए, जो भी लोकल पुलिस अधीक्षक होते हैं आपके यहाँ, उनके लिए, और एक होगा स्थानीय पुलिस थाना के लिए। तो इन तीनों को लेटर पहले जारी होगा, उसके बाद फील्ड ऑफिसर्स को फील्ड में भेजा जाता है। यानी कि कलेक्टर के यहाँ से स्टैंप लग के आ जाती है, उसके बाद वहाँ से मिल जाती है। ये 1 दिन का कार्य होता है, 1 दिन में सारे हो जाते हैं। तो ये देने के बाद वो लेटर की प्रति एक हमें हेड ऑफिस में भेजते हैं, और एक वहाँ उन्होंने अपने फील्ड ऑफिसर को दे देना होता है। ताकि कई बार क्या होता है, फील्ड में कुछ शरारती अनसर टाइप के लोग होते हैं जो फालतू का व्यवधान डालते हैं, या तो फर्जीवाड़ा आ गया जी, या तो कोई फ्रॉड करने वाले आ गए जी, ये तो डाटा ले जा रहे हैं जी, ये तो आधार नंबर ले जा रहे हैं जी, बहुत कहानियाँ करने वाले मिल जाते हैं। कोई दुनिया के अंदर अंत नहीं है, इतने तरह की कैटेगरियाँ लोगों की पड़ी हैं। तो उनका सबका मुँह बंद करने के लिए बढ़िया रहता है कि भाई
जो भी आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो, हम वैसे ही आए हैं, लेकिन ये हमने कलेक्टर साहब को बताया हुआ है और एसएसपी को भी बताया हुआ है और पुलिस थाने में बताया। अब इसके अलावा आपने कहीं कंप्लेंट करनी है तो कर दीजिए, नहीं तो इनसे पूछ लीजिए हम क्या करने आए हैं। तो वहाँ आकर के वो उनकी बोलती बंद हो जाती है। ये हमारे कार्य के अंदर सहयोगी होते हैं पत्र। प्लस जब भी हमें वहाँ कोई प्रोग्राम करना है या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या कुछ भी करना है, तो उन कामों में पुलिस थाना वाले को भी बुलाना पड़ जाता है। कई बार एसएसपी को भी हमें आमंत्रित करते हैं, कई बार कलेक्टर साहब को भी करते हैं। तो ये लेटर पहले से दिए होते हैं तो उनके संज्ञान में पहले से ही होता है, तो फिर वो तुरंत आपको उसमें शामिल होने के लिए एग्री हो जाते हैं। नहीं तो पहली बार अगर कोई जाएगा तो उसको लगेगा उनको पता नहीं कौन सी संस्था क्या है, तो जबकि आपने लेटर पहले से जमा कराया हुआ तो उनको पहले ही संज्ञान में रहेगा। तो ये मैटर हो गया जी। अब इससे एक बात ये भी क्लियर हो जाती है कि हम लोग 100% लीगल तो ऑलरेडी हैं, या ये कह लें कि हम लोग गलत कार्य करने वाले नहीं आए, गलत कार्य करने नहीं आए हैं। क्योंकि अगर कोई गलत कार्य करने वाला होता है तो वो कभी भी प्रशासन के सामने नहीं जाता, खास करके पुलिस प्रशासन के सामने तो कभी नहीं जाता, क्योंकि चोर होते हैं तो कभी भी पुलिस थाने के आगे से निकलते ही नहीं है, अंदर जाना तो दूर की बात है। तो हम लोग ये लेटर दे देते हैं, इससे हर आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि भाई ये सही कार्य करने आए हैं। बाकी जो लीगल वाली फाइल तो पहले दे ही देते हैं आपको कि भाई हमारा ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये रजिस्ट्रेशन है, और इसके बाद ये नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, ये ATG में रजिस्टर्ड है, ये पैन कार्ड है, इनकम टैक्स रजिस्टर्ड है, ये हमारा EN द्वारा में रजिस्टर्ड है, ये CSR1 का 7-8 रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट है, वो आपको हम पहले ही दे देते हैं। तो वहाँ से तो कोई डाउट नहीं है। अब सवाल आता है कि पेमेंट देना है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसकी सुरक्षा ये है जी, अगर आपको पहले ही बता दिया गया कि अगर आप काम करते हैं तो इसमें डिपॉजिट कराएं। अगर आप फुल्ली नीडेड हैं कि मैंने करना है, मन बना लिया कि मैंने अच्छा काम करना है, अपना नाम बनाना है, अपने इसी कार्य में नाम बनाना है, आपको अच्छा लगे, समाज सेवा की अगर थोड़ी सी भी इच्छा आपके मन में है तो आप इसमें आइए। देखिए जॉब्स बहुत है मार्केट में, बहुत सारा काम ऐसा है जो जहाँ से आप पैसा भी अच्छा बना सकते हो, लेकिन अगर आप काम के साथ साथ अच्छा नाम कमाना चाहते हो कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ याद करें कि हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी या उसके पापा जी या उनके दादाजी ऐसा काम शुरू करके कह देता आज तब हमारा नाम है, यानी कि वहाँ तक अगर आप नाम कमाना चाहते हो तो आप हमारे संस्था के साथ जुड़ें। और एक पॉइंट अलग और बता देता हूँ आपको कि वही लोग हमारे साथ जुड़े जो रेगुलर जॉब करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है कि चलो 4-6 महीने मेरे पास खाली हैं, उसके बाद मैंने ये कार्य करना है, 4-6 महीने कर लेता हूँ। उससे क्या नुकसान होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को पहले तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब भेजना है, कुछ चीज़ें प्रिंट करवानी है, फिर आपको सिखाना है, रोजाना जूम मीटिंग करना है, बहुत हार्ड वर्क होता है। शुरुआत में 2-3 महीने बहुत हार्ड वर्क होता है, आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ता है, चाहे आप फील्ड ऑफिसर हैं, चाहे जिला इंचार्ज हैं, चाहे स्टेट हेड हैं। तो इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जिसने लाइफ टाइम जॉब करना हो वही हमारे पास आए। देखिए वैसे कहने को हम लोग कह देते हैं कि जी इतनी बेरोजगारी है, कार्य नहीं मिल रहा, ऐसी संस्थाएं काफ़ी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जो दे रही हैं, लेकिन समझ के करने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, माफ़ी चाहूँगा पहले मैं कि आप अन्यथा ना लें मेरी बात को, हम लोग ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कई बार, तभी भी नुकसान होता है। कई लोग कहते हैं नहीं कि ज़्यादा मूर्ख और ज़्यादा समझदार दोनों एक समान होते हैं, कारण मैंने पहले माफ़ी मांगी है, बुरा मत मानिएगा, कि दोनों ही लोग में एक समानता होती है, दोनों किसी की नहीं सुनते। मूर्ख है वो भी नहीं सुनेगा और ज़्यादा समझदार वो भी नहीं सुनेगा। तो यहाँ भी यही लागू होता है। कई बार क्या कि अच्छी अच्छी जॉब्स के ऑप्शन हम लोग हाथों से गवा बैठते हैं। क्या करते हैं, कोई पता चलता है, हमें उसका पता तो है नहीं, हम कहते हैं नहीं फालतू की बात है, ये तो फ्रॉड करने आया होगा, कोई ऐसे ही होगा। तो मतलब आपने जानकारी लेना नहीं चाहा, आपने किसी का सुना नहीं, आपने ये नहीं देखा भी ये कैसे दे पाते हैं जी। अगर आपको ये लगता है तो आपका पहला फर्ज बनता है कि अगर कोई फ्रॉड करने वाला आ रहा है तो आप अलर्ट होइए, अपने लोगों को बचाइए, आप उसके पुलिस में कंप्लेंट करिए। अगर आपको सत्यापन हो चुका है कि आपको लग रहा है कि वाकई ये फ्रॉड करने आ रहे हैं, तो आपका चुप रहना बहुत बड़ा अपराध आप खुद कर रहे हो। अगर आपको किसी के, मैं ये अपने NGO की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी NGO के बारे में अगर आपको ऐसा लगे, हमारे वाले में तो मैं वैसे ही क्लियर कर रहा हूँ, तो फिर भी लगे तो आपको कंप्लेंट करने का फर्ज बनता है। तो जागरूक पर्सन का ये कार्य होता है। तो कई लोग ज़्यादा समझदार होने की वजह से अच्छी जॉब को हाथों से गवा बैठते हैं। तो इसके अंदर आपको अगर आधा घंटा पौना घंटा हमारा ये वीडियो सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो कोई हर्ज नहीं है, आराम से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो इसमें नंबर दिए गए हैं, उस नंबरों पे आप अपना रिज्यूम भेजिए और पद का नाम भेजिए, मैं इस पद पे कार्य करना चाहता हूँ। तो पद का मैंने बताया 3 पद है हमारे पास। 60,000 रुपये महीने वाला जो स्टेट हेड का है, जिला इंचार्ज का 25,000 रुपये का है, 5,000 उसको बोनस भी दिया जाता है अगर वो 15 लोगों से प्रॉपर कार्य करवाने में सफल होते हैं तो उसका 30,000 हो गया। और जो फील्ड ऑफिसर है उनको 15,000 रुपये दिए जाते हैं।
तो 15,000 रुपये महीना, और उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ के ऊपर हम टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये होता है कि असल में इन सारी टीम से करवाना क्या है, जिला इंचार्ज क्या करेगा, स्टेट हेड क्या करेगा, फील्ड ऑफिसर क्या करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कार्य जो करना है प्रॉपर, जो मेन कार्य करना है वो सिर्फ फील्ड ऑफिसर ने करना है। हमारा जो जिला इंचार्ज है वो केवल उनको सिखाएगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनसे रिपोर्टिंग लेके डेली रिपोर्टिंग ऊपर करेगा। लेकिन असली जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड ऑफिसर करेंगे। जैसे हम एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप देखते हैं LIC को सब लोग जानते हैं, बैंकिंग लाइन को सब लोग जानते हैं। तो LIC के अंदर क्या होता है, बीमा कौन करता है? बीमा उनका कोई मैनेजर नहीं करता, उनका कोई PN नहीं करता, उनका कोई कैशियर नहीं करता, उनके जितने भी ऑफिसर हैं कोई बीमा नहीं करता, लेकिन वो बीमा कंपनी के अधिकारी हैं। बीमा कौन करता है? एजेंट। LIC का जो एजेंट है वो बीमा करता है। यानी कि LIC जो चल रही है वो सिर्फ एजेंटों पे चल रही है, बाकी लोग उसकी मैनेजमेंट संभालते हैं। तो ये जो हमारी जो 2 पोस्टें हैं, जिला इंचार्ज और स्टेट हेड की, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए हैं। इसके अलावा हमारी जो कमेटी है वो भी मैनेजमेंट संभालती हैं, वो भी देखती हैं, लेकिन मेन इनका जो मैनेजमेंट देखती हैं वो जिला इंचार्ज और स्टेट हेड ने मैनेजमेंट देखनी होती है। तो उनकी सिर्फ ऑफिशियल जॉब है, फील्ड की जॉब सिर्फ फील्ड ऑफिसर्स की है, जिनको 15,000 रुपये महीना दिया जाना है। और सभी का 6 महीने तक प्रोबेशन पीरियड है। 6 महीने बाद अगर वो 6 मंथ का रिकॉर्ड मेंटेन करके सही संस्था को हर महीने सौंपे जा रहे हैं, तो 6 महीने बाद उनको नियमित कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। परमानेंट करने का मतलब उनकी जो कटिंग वगैरह वो भी शुरू हो जाएगी, और उनको वेतन के रूप में मिल जाएगा, सैलरी लेटर भी मिलने लग जाएगा, और सैलरी स्लिप भी मिला करेगी, और उनका वैसे ही PF कटेगा जैसे गवर्नमेंट सर्विस में कटता है हम लोग उसी तरह। लेकिन वो उसका पात्र कब बनेगा? अगर कम से कम 6 महीने रेगुलर करता है। अब 6 महीने कई लोग काउंट करते कहाँ से? कई लोग ज्वाइन करते ही अपने आप को मान लेते हैं कि मैंने ज्वाइन कर लिया। देखिए, ज्वाइन करना अलग है। मैंने पात्रता का भी बता दिया कि स्टेट हेड का पात्र होगा नियुक्ति पत्र लेने का जब वो 15 से प्लस जिला इंचार्ज नियुक्त कर लेगा, इंटरव्यू लेगा, खुद ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, जूम मीटिंग हमारे द्वारा भी कराएंगे, खुद भी करेंगे। सबसे अहम हिस्सा हमारे सिस्टम का है जूम मीटिंग्स। जूम मीटिंग्स करेंगे तो वो उनको नियुक्तियाँ हो जाएंगी, उसी हिसाब से जिला इंचार्ज है वो उनका करेंगे। अब मेन बात पे आते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मेन बात है कि कार्य करवाना क्या होगा, तो दोनों का तो मैनेजमेंट का कार्य है। अब जो मेन कार्य है वो करेंगे फील्ड ऑफिसर। अब इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। फील्ड ऑफिसर ने क्या करना है? जितने भी हमारी योजना है, सबसे बड़ी जो देश की नंबर 1 योजना है, ये नहीं है कि हमारी योजना इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सभी जगह सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं। एकमात्र ऐसी हमारी योजना है प्यारी बेटी शगुन योजना। ये सनातन युवा सेना के नाम से जो हमारी इकाई है उसके अंतर्गत चलाई जा रही है, और डायरेक्ट हम NGO की तरफ से भी इसको रन कर रहे हैं। पहले से सनातन युवा सेना का सृजन अभी किया गया है। तो ये जो योजना है इसके अंदर बहन बेटियों की, बच्चियों की जब शादी होती हैं उनके शादियों में सहयोग करना होता है हमने गुप्त रूप से। देखिए, मैं प्रॉपर योजना को तो दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें पॉइंट बता देता हूँ। इन योजनाओं का उन्होंने प्रचार प्रसार करना है फील्ड ऑफिसर्स ने, कि जी ये हमारी योजना है, ऐसे इसके अंदर जुड़ जाइए, ऐसे आप नियुक्त हो जाइए, इसके अंदर कमेटी मेंबर भी बन सकते हैं आप, इसमें आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरी दुनिया फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकती है। हमें सिर्फ प्रत्येक वार्ड में नियुक्त करने हैं फील्ड ऑफिसर ने जा करके कमेटी मेंबर सदस्य, जो 11 होते हैं एक कमेटी में, या हम लोग समूह जैसे बनाते हैं, समूह कह सकते हैं उनको, कि 11 लोगों का एक समूह बनाना है उन्होंने प्रत्येक वार्ड में। दूसरा कार्य क्या? 2 ही कार्य हैं एक फील्ड ऑफिसर के। 11 लोगों का तो समूह बनाया उन्होंने, और जो बाकी के लोग हैं उन लोगों को उन्होंने, जिनके परिवार में बहन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना है। उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाना होता, वो फ्री कर सकते हैं। लेकिन जो कमेटी नियुक्त करते हैं उनको आप, उनका जो अमाउंट होता है, जो लीगली आपको बताया गया है, वो आप वहाँ पे उनसे लेके संस्था के अकाउंट में डायरेक्ट डलवा के उसको स्लिप दी जाती है, रसीद भी दी जाती है, गारंटी कार्ड भी दिया जाता है। अब यहाँ फ्री वाले में दूसरे में अंतर क्या रहता है? हालांकि मैटर ये योजना वाले वीडियो का रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। उसके अंदर इसमें ये रहता है कि कमेटी मेंबर्स को गारंटी कार्ड लिख के दिया जाता है कि भाई ये सामान आपको मिनिमम इतना तो मिलना ही मिलना है। तो आजकल लोग यही चाहते हैं कि हमें लिख के क्या मिलेगा जी, गारंटी क्या मिल रही है, कि कम से कम कितना मिलेगा। तो ये आप उनको बता सकते हैं। ये चीज़ें ट्रेनिंग में आपको अच्छी तरह से बताई जाती हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जो हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है
बाकी तो योजनाएं बहुत सारी हैं। इसके द्वारा हम लोगों ने प्रचार प्रसार करना है। हमारे सिलाई सेंटर कैसे खोले जाने हैं, हमारे कोचिंग सेंटर कैसे खोले जाने हैं, हमारे ब्यूटी पार्लर सेंटर कैसे खोले जाने हैं, उसके बाद लोगों को जो और सुविधाएं हैं वो कैसे दी जानी है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग उन फील्ड ऑफिसर्स को दी जाती है, जिला इंचार्ज को दी जाती है, स्टेट हेड को दी जाती है। सबको जूम मीटिंग के द्वारा, हम लोग मैनुअल कहीं जाके फिजिकली जाके कोई मीटिंग नहीं करते, ना किसी को बुलाते हैं। हाँ, हमारे जो वैसे मीटिंग्स होती हैं कई बार, तो उसके लिए किसी को बुलाएं तो वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग ये ट्रेनिंग के लिए, हमारा कोरोना के बाद वैसे ही सारी दुनिया है जो इस हिसाब से करते हैं ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन सिस्टम का हम फ़ायदा उठाते हैं। और जूम मीटिंग के द्वारा शाम को 40-50 लोग, 100 लोग, जितने भी जुड़ते हैं, जिनको अवैध बुलाया जाता है वो आते हैं, हमें तक क्या होता है, और उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो साथियों, ये योजना के बारे में फिर रिपीट कर जाता हूँ। हमारी संस्था का नाम आपको पता चल गया, 25 साल पुराना हमारा अनुभव है, अच्छी टीम हमारी काम कर रही है, और फिलहाल हम लोग लगभग 14 स्टेट्स में हम लोग ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। बहुत शानदार हमारा काम चल रहा है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये रोज़गार मिल रहा है, जो ये जॉब कर रहे हैं ये आप मिल रही हैं, और इसके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। आप अपना देखें किस टाइप का आप काम कर सकते हैं। अगर आप फील्ड वर्क के इंटरेस्टेड हैं और 15,000 रुपये मानदेय में आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप फील्ड ऑफिसर का कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो 3-4 साल का अनुभव है, या 2 साल से प्लस का अनुभव है, और मैं जिला इंचार्ज कर सकता हूँ, 15 लोगों से कार्य करा सकता हूँ, तो आप जिला इंचार्ज का कर सकते हैं। जिला इंचार्ज के अंदर 25,000 रुपये मानदेय है, प्लस आपको 5,000 रुपये बोनस भी मिलता है, तो लगभग 30,000 के करीब हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि मैं तो पूरे स्टेट का संभाल सकता हूँ, पूरे स्टेट का मतलब कम से कम 15 जिलों का हम जिला इंचार्जों का कार्य मैं देख सकता हूँ, तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सेम सिस्टम रहता है, सेम प्रोसेस रहता है। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे भी आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, या आप जिसका आपने बैनर देखा है, या जिसका भी आपने वो देखा था पम्पलेट कोई, उसी को आप करके कर सकते हैं। नहीं तो इसे हेड ऑफिस के नंबर दिए जा रहे हैं, ऐसे मेरे नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पर आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। आपने लिखना होगा कि मुझे ये वाला पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब एक सवाल ये है कि नियुक्ति पत्र तो देने का आपको बता दिया, कब कब दिया जाएगा। स्टेट हेड का जब 15 हो जाएंगे तब, और जिला इंचार्ज का कब मिलेगा, जब वो 15 फील्ड ऑफिसर या 15 प्लस फील्ड ऑफिसर नियुक्त कर देंगे, तब उनको प्रशासन लेटर भी दे दिया, सब हो गया। अब फील्ड ऑफिसर का कब होगा। फील्ड ऑफिसर को नियुक्ति पत्र जारी करता है जिला इंचार्ज, और जिला इंचार्ज कब जारी करेगा, जब वो कम से कम अपने जानकार परिचितों में 11 लोगों का पंजीयन, बहन बेटी वाले परिवारों का 11 लोगों का पंजीयन कर देगा, उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब सवाल आता है, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद मानदेय कब से शुरू होगा। साथियों, जितने दिन आपका मान लो ये 11 किए प्लस आपका लेटर मिलने के बाद 2-3-4 दिन हमें हमारे यहाँ पहुँचने में लग जाता है। तो जैसे ही ये हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में श्री गंगानगर पहुँचेंगे, लेटर जिला इंचार्ज द्वारा भेजे गए, आते ही आपको एक मेल किया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लग के उसका रेफरेंस नंबर लग जाएगा। उसके बाद आपको एक मेल किया जाएगा कि अब से आपका मानदेय शुरू है। अब ये क्या क्या करना है वगैरह वो आपको उस लेटर में लिखा होगा कि 8 घंटे काम। ज़्यादातर लोग बार बार पूछते हैं हमारा टारगेट क्या होगा जी, टारगेट क्या होगा। हर आदमी यही पूछता है जी कितना टारगेट होगा। हमारी संस्था में जो सबसे मेन टारगेट है वो है आपको 8 घंटे कार्य करना होगा। 8 घंटे जो कार्य कर रहा है उसके सारे लक्ष्य ऑटोमेटिक पूरे हो जाते हैं, बल्कि 2 घंटे वालों को भी पूरे हो जाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन हम लोग 8 घंटे कार्य करवाना चाहते हैं, ताकि 8 घंटे कार्य करने का मतलब ये है कि फ्यूचर में वो उन लोगों से डायरेक्टली जान पहचान उनकी हो जाती है। उस क्षेत्र में उनको 75 वार्ड दिए जाते हैं टोटल, उन 75 वार्डों में ही उस फील्ड ऑफिसर ने हमेशा कार्य करना है। प्रमोशन होती जाएगी, सब कुछ मिलता जाएगा, ऑफिस खुलते जाएंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। तो अब इनका जैसे ही हुआ, जैसे ही उस जिला इंचार्ज के 15 लोगों का मानदेय शुरू हो गया। अब यहाँ पे रिपीट दोबारा कर रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। मानदेय कब शुरू होगा, लेकिन जब तक शुरू हो रहा है तब तक का जो पैसा है उसका आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में उस टाइम भी पैसा मिलता है। यानी कि आपका दिन बेकार कोई भी नहीं गया, एक दिन भी हमारे यहाँ खाली नहीं जाता, सिंगल एक डे। आज आपने ज्वाइन किया है, कल से आप काम शुरू करो तो कल से ही आपको मिलना शुरू है। सैलरी नहीं, वो आपका नियुक्ति पत्र हमारे पास जमा होने के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन आपको तब तक उसका प्रोत्साहन राशि, उसकी स्लेब होती है, वो आपको भेज दी जाएगी। आप जब ज्वाइन होंगे बता दी जाएगी इतना टाइम अच्छा मिलता है। मतलब जितना आपको सैलरी में मिलना था या मानदेय में मिलना था, सम्मान राशि महीने में मिलनी थी, उससे कम नहीं मिलने वाला, अधिक ही मिलने वाला है जब तक आपका नहीं चालू हो रहा। लेकिन लंबा वीडियो हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी में आपको क्लियर कर देता हूँ कि 11 पंजीयन होने के बाद एक फील्ड ऑफिसर का मानदेय शुरू हो गया। उन्होंने लेटर दिया, 2-4 दिन में हमारे पास पहुँच गया वो नियुक्ति पत्र और हो गया। इसी तरह से जैसे ही 15 लोगों का
का मानदेय शुरू हो जाएगा। यानी 15 लोगों का जब नियुक्ति पत्र वो जारी कर चुका है जिला इंचार्ज, तब वो अपने वाला फिलअप करके हमें भेजेंगे रिटर्न में ऑफर लेटर को कि मैंने ये स्वीकार कर लिया और मेरा मानदेय भी शुरू किया जाएगा। वो एक मेल करेंगे और उनका मानदेय स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही वो 15 का हुआ। अब सवाल आता है कि स्टेट हेड का कैसे? जिला इंचार्ज का तब हुआ जब उठ के 15 लोगों का मानदेय शुरू हुआ, लेकिन इन 15 लोगों का जब तक मानदेय शुरू होगा, महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, तब तक उस जिला इंचार्ज को भी प्रोत्साहन राशि मिलती है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये उनका भी हम एक दिन भी खाली नहीं काम करवा रहे हैं, एक दिन सिंगल डे भी खाली नहीं। हाँ, काम उनको 8 घंटे कम से कम करना पड़ेगा, बैनर भी वायरल करना होगा, लोगों के इंटरव्यू भी लेने होंगे, उनमें से छंटनी भी करना होगा, अच्छे लोगों को नियुक्त भी करना होगा, उनसे फील्ड में कार्य भी करवाना होगा, खुद ऑफिस जॉब करते हो। लेकिन उनका प्रतिदिन अगर वो रोजाना, हम सैटरडे के सैटरडे उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं, यानी कि संडे सुबह दे देते हैं। सैटरडे तक जितना कार्य होता है, संडे सुबह उनको प्रोत्साहन राशि उनके अकाउंट में चली जाती है। तो जिला इंचार्ज के बाद में स्टेट हेड की बात आती है। स्टेट हेड का मानदेय कब शुरू होता है? जब 15 जिला इंचार्ज का मानदेय शुरू हो जाता है तब, यानी कि प्रत्येक जिला इंचार्ज के नीचे 15 लोगों का नियुक्ति पत्र जारी हुआ, उसके बाद जिला इंचार्ज का मानदेय शुरू हुआ। इसी तरह से जब 15 जिला इंचार्ज का मानदेय शुरू हो गया तो स्टेट हेड का मानदेय शुरू हो गया। अब यहाँ फिर इंटरेस्टिंग बात आती है कि जिला इंचार्ज को इस हिसाब से 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने भी लग सकते हैं। 15 लोगों का पहले तो उन्होंने वो किया, वो तो 5-7 दिन में हो जाता है 15 जिला इंचार्ज। लेकिन 15 जिलों के नीचे 225 लोगों की टीम बनती है कम से कम फील्ड ऑफिसर्स की। तो कई बार उनमें क्या होता है, अच्छे बुरे कोई भी किस टाइप की कैटेगरी हो जाती है, जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, कहीं काम नहीं करते और ऐसा हो जाता है, तो उसमें लगभग 1-1.5 महीना और लग जाता है। तो मान लीजिए उसको अगर 2 महीने भी लगे तो 2 महीने उसके खाली नहीं जाने वाले। स्टेट हेड को कम से कम 50,000, 60,000, 70,000 रुपये महीना तो उनको उसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में भी वो हासिल कर लेंगे, अगर वो प्रॉपर कार्य कर रहे हैं तो। साथियों, एक बात नोट करने वाली है, काम करने का पैसा मिलना है, ज्वाइनिंग डेट से पैसा नहीं मिलना। कई लोग कहते हैं जी मैंने फलानी डेट ज्वाइन किया था। देखिए, ज्वाइन करना अलग मैटर है। आपने एक इच्छा जाहिर की और हमने आपको उसमें सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट करने के बाद आप पात्र कब हुए? जब आपने वो क्राइटेरिया पूरा किया। कौन सा क्राइटेरिया? जिला फील्ड ऑफिसर ने 11 पंजीयन किए, मतलब ये करने के काबिल हैं, अब ये कर सकते हैं, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। जब एक जिला इंचार्ज ने 15 लोगों को नियुक्त करवा के उसका नियुक्ति पत्र जारी करवाने में सफलता हासिल की, अब मतलब जिला इंचार्ज मानदेय लेने का हकदार है। और जब 15 जिला इंचार्ज ने अपने नियुक्ति पत्र सेंड कर दिए कंप्लीटली, अब उनका मानदेय शुरू हो गया, तो अब स्टेट हेड का मानदेय शुरू हो चुका है। लेकिन इस दौरान जितना भी समय, 5 दिन से लेकर 2 महीने तक जितना भी समय किसी को लगता है, उस समय में भी उनको मानदेय राशि दी जाती है, उसका स्लेब आपको भेज दिया जाएगा। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले तो अच्छा एनजीओ है जो बड़े लेवल पे कार्य कर रहा है, सबसे बड़ा बात है इसके पास अनुभवी हमारे पास टीम है, और आगे भी हम अच्छे टीम चुन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया स्टेट हेड्स को लेते हैं। ठीक है, कई बार गलत चुनाव भी हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपने आप उनको आउट कर दिया जाता है। जो सही गाइडलाइन को फॉलो करके कार्य करेंगे उनको ही रेगुलर रखा जाता है। तो कितने बढ़िया जॉब आपको मिल रही है, आप अच्छे तरीके से इसमें शामिल हों, सोच समझ के शामिल हों, हमारे डॉक्यूमेंट्स देख के शामिल हों, ताकि कोई भी बात अंधेरे में ना रहे, कहीं भी कोई लेके भागने की, बंद होने का कोई मैटर नहीं है। हम लोग खुद कहते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जो लोग लाइफ टाइम हमारे साथ करना चाहते हो। इंटरेस्टिंग जॉब है, इज्जत मिलती है। अब फील्ड ऑफिसर फील्ड में जाते हैं, इतना खुश हो के आते हैं, कोई 5 पंजीयन करके आ रहा है, कोई 25 करके आ रहा है, कोई 15 करके आ रहा है, कोई 2 करके आ रहा है, कोई खाली भी आ रहा है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने एक्सपीरियंस होता जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बीमारी और होती है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। हमारे लोगों में, हम में, मुझ में भी हो सकता है, कभी थी, लेकिन अब तो समझ में आ गया सारा। तो आप लोग एक समझे, कई लोग क्या करते हैं जी, वीडियो भी देख लिया, सारा समझ भी लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। इसके लिए हम 2-4-5 मिनट और लगा लेते हैं, कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल लो कैसे होता है कि चल ठीक है, बढ़िया है, अच्छा इन्होंने ये कहा है, मैं पहले बना के देखता हूँ। स्टेट हेड देखता है, मैं जिला इंचार्ज बना के देखता हूँ। जिला इंचार्ज के चाहता है, वो कहता है मैं चलो वो बना के देखता हूँ। फील्ड ऑफिसर कहता है चलो मैं पंजीयन करके देखता हूँ। साथियों, ऐसे काम नहीं होने वाला, ये सुपर डुपर फ्लॉप होने का सिस्टम है। आप ये देखें, कोई भी चीज़ है उसका सिस्टम होता है। अब घर में बहनें माताएं खाना बनाती हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं, और हो सकता है हम खाना बनाने बैठे हैं, मगर मुझे कोई कह दे लो जी आपने पनीर की सब्जी बनानी है, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो वो सारा सामान डाल दूंगा मिक्स करके, या मैं मेरे तरीके से करना चाहूँ, मैं कहूँ नहीं मैं पहले तो ये करूँगा फिर ये करूँगा, तो कैसे स्वादिष्ट बनेगा।
जो माताएं बहनें बनाती हैं वो सिस्टम होता है उनका, पहले काटेंगी, धोएंगी, फिर फ्राई करेंगी, फिर उसमें वो उबाल आएगा वगैरह वगैरह, जो भी सिस्टम प्रक्रिया है उसकी, मतलब उस हिसाब से करते हैं। लेकिन मैं गलत तरीके से चल रहा हूँ, मेरा सब्जी टेस्टी नहीं बनेगी। तो यही हमारी जॉब में होता है। जो लोग लो कॉन्फिडेंस होता है वो कहने को बहुत कहते हैं, अरे मेरे पास बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैंने इतना किया, मैंने एवरेस्ट फतेह कर लिया, मैंने इतनी टीम से कार्य कराया, लेकिन यहाँ आके फिर वो मार खा जाते हैं। यहाँ वो क्या करते हैं कि मैं एक बार ट्राई कर लूँ जी, मेरे जानकार हैं। अब यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है, आप अपने जानकारों को जॉब में नहीं लोगे, क्योंकि जानकार आपके ऊपर बोझ बनते हैं, आपके लिए काम के नहीं निकलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जानकार अच्छा है तो उसको छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग अगर पहले ट्रायल में लग जाएंगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि भाई आपने किया कि नहीं किया, लेकिन वो अपने आप अंडरस्टूड है, वो समझ रहा है कि भाई ये भी ट्राई कर रहा है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। क्योंकि बुजुर्ग कह गए हैं, गाड़ी हमेशा लाइन लाइन चलती है, गाड़ी कभी सड़कों पे या टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती, गाड़ी हमेशा लाइन लाइन चलती है। तो ये नियम हर एक पे लागू होता है कि अगर आप जैसे करना, अगर आपने ज्वाइन करके तुरंत कार्य शुरू किया है, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, आपके लोग आगे वाले भी ऐसे ही करेंगे। क्योंकि ये कोई MLM सिस्टम नहीं है कि 5 आपने बनाने हैं, 25 उन्होंने बनाने हैं, 125 उन्होंने, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ एम्प्लॉइज का। देखो बैंकिंग सेक्टर कैसे चल रहा है, फ़ोन का सिस्टम कैसे चल रहा है, जो कंपनियाँ हैं, या LIC का कैसे चल रहा है, हॉस्पिटलाइज का कैसा, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, उनके सिस्टम चलते हैं उनके मेन पावर पे, अथवा जो एम्प्लॉइज होते हैं उन पे। तो हमारे यहाँ हम लोग मेन पावर हायर कर रहे हैं, ना कि कोई मेंबर बना रहे हैं। ये कोई मेंबर बनाने का सिस्टम नहीं है, सदस्यता वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए हमारे यहाँ छोटा सा सदस्यता सहयोग राशि रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि अगर कोई नहीं करता तो उस पर वजन नहीं पड़ता। तो साथियों, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहीं पे विराम लूँगा, लेकिन एक बार फिर दोबारा से अलर्ट करूँगा कि आपके लिए बहुत शानदार जॉब है, और आपकी जितनी भी क्वालिटी है, जो मन आपका मान रहा है, आप उसी हिसाब से इसको कर सकते हैं। अगर फील्ड ऑफिस करना चाहें तो 15,000 रुपये महीना मिलेगा, अगर आप जिला इंचार्ज करना चाहें तो 25,000, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो 25 का 30 मिल जाएगा, 5,000 रुपये अनुसार मिल जाएगा। और स्टेट एड का जो है उसके अंदर 60,000 मिलेगा। स्टेट एड वाले में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि स्टेट एड का जब 15 जिले उनके कंप्लीट हो गए तो फिर तो चाहे वो उनका कम से कम भी कार्य हुआ तो भी उनको लगभग 60,000 उनको मिलता जाता है। अब स्टेट एड का तो मैंने ऑफिस का बता दिया कि 30,000 मिलेगा, लेकिन जिला इंचार्ज का बाई मिस्टेक रह गया तो उसका भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी जिला इंचार्ज अपने 15 लोगों से 2 महीने, सिर्फ 2 महीने सही कार्य करवाएंगे तो उनको भी 15,000 रुपये महीना ऑफिस खर्च मिलना शुरू हो जाएगा। भले ही उनका 5,000 लग रहा है, भले ही उनका 12,000 लग रहा है, भले ही 18,000 लग रहा है, हमारे यहाँ से उनको 15,000 रुपये महीना ऑफिस खर्च मिलता है। ऑफिस के अंदर ही उन्होंने कार्य करना है, तब तक वो फील्ड में अपना घर से भी कार्य कर सकते हैं। स्टेट एड और जिला इंचार्ज बाद में उनको ये मिलना, स्टेट एड को 1 महीने बाद मिलना शुरू हो जाता है। 1 महीना 15 जिला इंचार्जों से सही कार्य करवाने के बाद, वो वाला महीना ज्वाइन कराने के बाद महीना नहीं, जिला इंचार्ज के 2 महीने कौन से, जिस 2 महीनों में उन्होंने 15 फील्ड ऑफिसर से सही कार्य करवाया है, वो वाले 2 महीने कंप्लीट होने के बाद उनको 15,000 रुपये महीना हमेशा के लिए ऑफिस खर्च मिलना शुरू हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या क्या कार्य होंगे, ऑफिस में कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, या नेक्स्ट आपको कॉल करके बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, धीरे धीरे आप सारा जुड़ेंगे तब हो जाएगा। तो मेरा यही है। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, वो भी मैं 2 मिनट और लगा देता हूँ, लंबा तो हो गया है। कई लोग क्या करते हैं, भी ट्राई करने लग जाते हैं, ऐसा कई बार हो गया है। अब 4 दिन बाद वो कहते हैं, फ़ोन आता है कि जी मैं नाम तो नहीं लूँगा, कई जिलों में ऐसा हुआ है, कहते सर आज ना मैं वो पेमेंट डाल रहा हूँ और मेरे इतने लोगों के पेमेंट डाल रहा हूँ। अरे भाई किस लिए, क्या करने के लिए? बोलो जी मैंने आपको जिला इंचार्ज के लिए बात की थी ना। अरे भाई आपके वहाँ तो जिला इंचार्ज नियुक्त भी हो गया, उसने कार्य शुरू कर दिया, आप कहाँ घूम रहे हो? और सर मैंने तो इतने दिन पहले बात की थी, मैं तो वो तैयार कर रहा था, मैंने तो 7 लोग तैयार कर लिए, कोई कह रहा है जी 5 लोग कर लिए। एक बंदा तो हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले, राजस्थान का जिला है, नाम नहीं लूँगा मैं, बोलो जी मैंने 15 के 15 तैयार कर लिए, उनके पेमेंट भी ले लिए। तो भाई अपने पास रखो, पेमेंट किस काम की है? जब आपका कॉन्फिडेंस लो ही लेवल था, आपने सिर्फ पहले 1100 रुपये देके ज्वाइन करना था, अपने डॉक्यूमेंट देके ज्वाइन करना था, आपका आई कार्ड आता, आपका बैनर आता, उसके बाद आप कार्य शुरू करते। अब आपने धीरे धीरे कार्य शुरू करे। हाँ बंदा फास्ट था, उसने 3 दिनों में कर लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल लो था। सिर्फ 1100 रुपये जमा कराने के चक्कर में कि नहीं पहले मैं वो करवा लूँ फिर ये कराता हूँ, अपनी जॉब से आदमी दो बेटा। फिर बहुत सिफारिशें कर रहा है। हमारे इधर एक विधायक जी हैं, उनके कुछ जानकारी में निकला है, कहते जी इनको कैसे एड्रेस करो। बाद में फिर उनको उनकी सिफारिश की वजह से दूसरे जिला में सेट किया गया, लेकिन दिक्कत तो आई ना, कहाँ तो अपने होम टाउन में काम करना था, और कहाँ फिर वो 15 के 15 लोगों को पैसे वापस करने पड़े उनको। क्यों? क्योंकि वो तो इसी जिले में थे, अब उन्होंने 7 वाला जिला लिया। तो कई बार ऐसा होता है। तो साथियों आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप रियल में जॉब करना चाहते हैं,
जो भी पोस्ट पे करना चाहते हैं उसके ऊपर आप तुरंत इसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपका मौका हाथ से ना छूट जाए। और बाद में नहीं तो कुछ नहीं बनता, फिर आप कहने वाले बचते हो, रहे भाई पहले तो मेरे पास ही ऑप्शन आया था, मुझे भी बताया था, मैं तो उससे छोटी सी बात की वजह से चूक गया। क्योंकि इसमें इतनी कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, 1100 रुपये ऐसी अमाउंट है जो हर एक के पास हो सकती है। और अगर नहीं भी है तो कोई ऐसा दोस्त मित्र बहन भाई भाभी माता पिता ऐसा नहीं है जो उसको जॉब लगने के लिए 1100 रुपये ना दे सकता हो, ऐसा कोई नहीं है। और जबकि वो है भी रिफंडेबल, आप उनको कह सकते हैं कि भाई महीने बाद मेरा वापस आ जाएगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। हम लोग यहाँ तक कर सकते हैं कि कोई नीडी पर्सन है, कोई कह रहा जी मैंने, कई लोग होते हैं जी मैंने ना 6 महीने से बेरोजगार हूँ, पैसा है नहीं और मैंने किसी से लेके दिया है, तो उनको हम ये कर सकते हैं कि उनको स्टार्ट होने के 10-15 दिन के अंदर जैसे ही वो अपना पात्रता साबित करते हैं, उसके बाद उनको रिटर्न कर देते हैं ताकि वो उनका जाके जमा करवा सके। तो कहने का मतलब हम लोग हर एक जगह पे कोऑपरेट करेंगे, हर एक जगह आपको ट्रेनिंग देंगे, हर एक जगह हमारी टीम है जो आपके साथ खड़ी है। लीगल कोई भी दिक्कत आने वाली कहीं भी नहीं है, कोई अधिकारी कोई परेशान आपको नहीं कर सकता, उसके लिए हमारे पास 100% आपको विश्वास दिला रहे हैं। और बढ़िया तरीके से आप शुरुआत कीजिए। हमें केवल ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो दिल से समाज सेवा करना चाहते हो। सेवा के साथ साथ मेवा अच्छा मिलता है इसमें। कोई ऐसी संस्था नहीं होगी किसी के सामने हो तो मुझे आप भेजें कि वो संस्था आपसे ज़्यादा पेमेंट कर रही है, तो मैं कुछ लोग वहाँ भी एडजस्ट करवा दूँ जिनको ज़्यादा चाहिए। लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला है जो इस संस्था के ऐसे अच्छी योजनाओं के साथ साथ वो इतनी अच्छी पेमेंट कर रही है। तो साथियों चूक ना करें। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है या आपके मन में इच्छा है कि आप करना चाहते हैं जॉब, तो तुरंत अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, अपना रिज्यूम भेजना है, रिज्यूम भेजने के साथ पद का नाम बताना है, ये पद लेना चाहता हूँ। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, 4 बातें पूछी जाएंगी, उसके बाद आपने कर लेना। 2 घंटे के अंदर, वर्किंग आवर के अंदर, यानी कि ऑफिस टाइम के अंदर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 घंटे में आपका आई कार्ड और आपका बैनर आपको मिल जाता है और उसके बाद आपका कार्य शुरू होता है। और हमारे स्टाफ के लोग, बहुत बड़ा स्टाफ रखा हुआ है, बहुत बड़ा सिस्टम है। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग आपको कॉल करेगा, पार्सल भेजने वाले अलग होंगे, एडमिन डिपार्टमेंट अलग होगा, कॉलिंग सेंटर अलग होगा, कॉल सेंटर बहुत बड़े हैं, तो वो कॉल करेंगे आपको और आपको हर कदम पे सपोर्ट करेंगे। दूसरे दिन से कॉल आना शुरू हो जाएगा आपको, हाँ सर आपने क्या किया, कैसे किया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज़ की आवश्यकता क्या है, हर एक तरह की। और शाम को हमारे जूम मीटिंग होते हैं अलग अलग, रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ के हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा स्टेट्स हैं तो हर एक ही दिन में 2-3 से ज़्यादा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इतना ज़्यादा जूम मीटिंग में बोलना वगैरह करना काफ़ी दिक्कत रहती है। तो मैं प्रयास खुद भी करता हूँ, बाकी हर एक जिला वाले अपना अपना करते हैं। एक नियम जरूरी और है, वो बता दूं, बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक ही वीडियो में कर पाना मुश्किल होता है। तो एक ज़रूरी नियम ये होता है कि हर पर्सन को, चाहे वो जिला इंचार्ज है, चाहे स्टेट हेड है, चाहे फील्ड ऑफिसर है, दिन की कार्यवाही, दिन की गतिविधियाँ जो है वो उनको रोज़ाना शाम को रिपोर्ट करनी होती है। वो रिपोर्ट करता है, उसी से उसकी अटेंडेंस लगती है कि भाई हाँ आज इन्होंने वर्किंग पे गए थे। रिजल्ट क्या रहा है वो कोई मैटर नहीं करता, क्या रिजल्ट रहा है, उन्होंने 10 पंजीयन किए हैं, 5 किए हैं, 50 किए हैं, लेकिन 40-50 लोगों से मिल के आए हैं ना, ये पक्का काम है। फिर उसका रिजल्ट 20% तक नॉर्मल आता ही रहता है। तो अगर आप में हौसला है, जज्बा है देश के लिए कुछ कर जाने का, महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए, कुछ निडी परिवारों के लिए कुछ कर गुजरने का आपका इरादा है। देखिए वैसे हमारी जो संस्कृति है भारत की, चाहे उसमें कोई भी कास्ट हो, जाति हो, हर एक के अंदर एक भावना होती है कि मैं कुछ लोगों के लिए कुछ करूं। लेकिन आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग कर नहीं पाते, क्यों? उनकी समय ही नहीं निकल पाता। अपने 2 जून की रोटी के लिए वो इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, उनको सेटल करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि उनके पास समय नहीं निकलता, लेकिन इच्छा होती है। तो साथियों आज इस संस्था के द्वारा आपको इतना शानदार मौका मिलने जा रहा है कि आपकी वो दिल के अंदर दबी हुई इच्छाएं भी पूरी होंगी कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ छोटी सी एक योजना बताई आपको, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हमारी जो एक परिवार के लिए कार्य करेंगी, एक परिवार को राहत देगी, एक परिवार को इंसाफ दिलाएगी, करप्शन को कम करेगी, लोगों को खुशहाल बनाएगी और हमारे देश को विश्व गुरु दोबारा से बनाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तब सफल होंगी जब आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अच्छे लोग काम करेंगे। साथियों बिना पैसे के, या ये कह लें टाइम का जो पैसा होता है, वो अगर किसी को नहीं मिलता तो कोई भी कितना ही अच्छा काम हो नहीं कर पाता, क्योंकि समय का पैसा जरूरी चाहिए। ये हम जो मानदेय दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं, सम्मान राशि दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, ये इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो लोग खुल के कार्य करें,
और अभी 2 मिनट का और बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ कोई किसी पे डिपेंडेंट रहने का काम नहीं है। हमारे यहाँ कोई सरकार से, किसी CSR फंड से, हमारे पास सर्टिफिकेट सभी चीज़ों के, लेकिन हम लोग किसी से कोई फंड नहीं कलेक्ट करते। हमारे यहाँ सिर्फ कम्युनिटी का फंड आता है, वो छोटा सा मैं पॉइंट बता देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बेटियों की शादियों में हम लोग गुप्त रूप से देते हैं। अब गुप्त रूप से देने वाली संस्थाएं बहुत कम मिलेंगी, मतलब कम क्या, नाम मात्र ही मानो 1-आधा% ही मिलेंगी, वो भी क्या कि लिमिटेड लोगों की। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई मर्जी जाति के हों, जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनके नियम होते हैं, वो अपने दूसरे वीडियो में बात करेंगे, या हमारी सनातन युवा .org वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा किस किस नियम से कितना पैसा कब कब मिलेगा। तो ये जो है हमारा सिस्टम है, वो उनको साल के हिसाब से होता है। 1 साल बाद शादी यदि इतना मिलेगा, 2 साल बाद यदि इतनी मिलेगा, ऐसे करके 11,000 से स्टार्ट होकर के लगभग उनको 1.25 लाख रुपये तक का जो सामान वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन वो दिया कैसे जाता है, हमारे यहाँ एक मैसेज जाता है हमारी कम्युनिटी के पास। हमारा लगभग 3 लाख से ऊपर लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो इन लोगों को हमारा एक मैसेज जाता है कि अब बच्ची को सामान देना है अपने बहन बेटी को, तो वो अपनी इच्छा से, वो कोई 21 रुपये दे रहा है, कोई 11 रुपये दे रहा है, कोई 5 रुपये दे रहा है, कोई 50 रुपये दे रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 500-500 रुपये भी दे देते हैं। लेकिन हमारा एवरेज जो है वो कम से कम 10 से 15 रुपये प्रत्येक की एवरेज आ जाती है। किसी ने नहीं भी दिया, कईयों ने ज़्यादा दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने मीडियम दिया, तो टोटल मिला के वो क्या है कि हमें जितना चाहिए उससे 20-25 गुना ज़्यादा पैसा कलेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत ही शानदार सिस्टम है। पुरानी योजनाओं को हमने ये मॉडिफाई करके शानदार बनाया। इसके अंदर ये पूर्वजों की चलाई हुई है कि एक दूसरे की शादी में जाते थे, तब लोग देते थे, तब खाना नहीं खा के आते थे। आजकल ज़माना है उल्टा है, कैटरिंग का ज़माना है, इस वजह से उनको वो बोझ बन जाता है, उसके वो पैसा काम नहीं आता और अकेला कोई जाता नहीं है इस वजह से। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर अच्छा कार्य करना चाहते हैं, बड़े करना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं, हमेशा के लिए करना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ आएँ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।